कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्यामितीय रचनाएं के अंतर्गत आज हम एक आयत की रचना करना सीखते हैं। ध्यान दीजिए, आयत की रचना, एक ऐसे आयत की रचना जिसकी एक भुजा मालूम हो और एक विकर्ण मालूम हो। तो आइए सबसे पहले हम एक रफ चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता है आयत कैसा होता है। तो इस प्रकार से एक आयत बना लीजिए। ये रफ चित्र है ना आयत का। चूंकि यहाँ पर नामकरण नहीं दिया है, ABCD है कि PQRS है, आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर आयत की एक भुजा का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए वह भुजा है AB 3 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण BD कितना दिया हुआ है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिए, एक आयत की रचना के लिए कम से कम 5 अवयवों की जानकारी आवश्यक है, परंतु यहाँ पर केवल 2 ही अवयव ज्ञात हैं, एक तो एक भुजा और एक विकर्ण। तो आयत के गुणधर्म को हम देखते हैं। तो आयत का गुणधर्म होता है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वह होती है समान। तो जैसे AB, इसके सम्मुख भुजा कौन सा है, DC। तो अगर AB 3 सेमी है तो DC भी क्या होगा, 3 सेमी होगा। साथ में आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर BD 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण AC भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब एक और प्रमुख गुणधर्म यह है कि आयत का जो कोण होता है, कोई एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास पर्याप्त जानकारी है। अब हम एक आयत की रचना आसानी से कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचते हैं 3 सेंटीमीटर लंबाई का, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए यहाँ से, ये, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हो गया। और इसको हम नाम दे देंगे, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अब बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए हमको क्या करना है, किरण खींचना है। तो आप ना कोण को प्रकार से बना सकते हैं 90 अंश का कोण। इसके लिए आपको ध्यान देना है। आप दो तरफ से देखिए, आप तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बना सकती हैं और यहाँ भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक बिंदु पर, यहाँ पर B पर भी हम बना लिए, A पर भी बना सकते हैं। आइए मैं B पर बना देता हूँ। एक सुविधाजनक चाप लेंगे, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, ठीक है। और उसको B पर रखेंगे और उसके बाद इसको इस प्रकार से अर्धवृत्त जैसे घुमाइए, ऐसे। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, उतने ही चाप को यहाँ एक चाप कटा, और इस कटान बिंदु पर फिर रखेंगे, एक दूसरा चाप काटे, ऐसे। ध्यान दीजिए, चाप को ये दोनों चाप समान होना चाहिए। अब इसको आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस कटान बिंदु पर रखिए और उसको ऐसे। इसी प्रकार इस कटान बिंदु पर रखिए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक कटान बिंदु मिला, ये, इसको B से मिलाते हैं, हम आगे बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऐसे, बहुत ही पेंसिल को बारीक लेना होगा आपको।
ये इस प्रकार से इसको एरो का चिन्ह दर्शा देना है और इसको नाम दे देंगे किरण BX। ठीक है, ये समझिए 90 अंश का कोण तैयार है ये ऐसे। अब इसके बाद चूंकि आयत के विकर्ण 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो अब स्केल से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, आइए नाप लेते हैं ये ऐसे। ठीक है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर और उसको ए पर रखेंगे, ए बिंदु पर रखिए ऐसे। इस कटान बिंदु को यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर इसको मिला देते हैं। ए बिंदु क्या हो जाएगा सी, सी को ए से मिला देंगे। ये मिला दीजिए ऐसे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। अब हमको आयत ABCD बनानी है। इसका मतलब है डी बिंदु इधर कहीं है, ये देखिए ABC मिल गया ABC, तो डी इधर कहीं पर है, जो सी से कितना दूरी पर होगा 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है। तो सी से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। आइए नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर का एक चाप। ठीक है, तो आप देखिए 3 सेंटीमीटर का एक चाप, यहाँ से ये हो गया 3 सेंटीमीटर का एक चाप सी से रख के काटेंगे। ठीक है, सी से एक चाप काटेंगे, ये यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, चूंकि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो अगर विकर्ण AC 5 सेंटीमीटर है तो विकर्ण BD भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और दूसरा विकर्ण भी हम खींचेंगे। देखिए ये 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से ये, तो यहाँ से B से अब काटेंगे उसको, ये B से काटेंगे ऐसे। तो ये कटान बिंदु आया, इस कटान बिंदु को नाम दे देंगे D। अब D को C से मिलाएंगे, D को C से मिलाएंगे। ये देखिए D को C से मिलाइए तो ऐसे, और D को ही A से मिलाइए। ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार से एक अभिष्ट आयत की रचना हुई। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ लिख देते हैं आकृति ABCD एक आयत है, जिसमें AB बराबर DC बराबर 3 सेंटीमीटर समभुजा होने से, और दोनों विकर्ण चूंकि बराबर है, तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABX बराबर क्या हो गया ये 90 अंश। ठीक है, अब हम रचना के पद संक्षेप में लिख लेते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, रचना के पद तो जरूर लिखना चाहिए, नंबर तभी पूरा मिलेगा। रचना के पद इसमें हो गया। तो पहला इसमें आता है कि सर्वप्रथम स्केल की सहायता से AB बराबर
3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ऐसे दूसरा इसमें पॉइंट है कि कोण ABX बराबर 90 अंश बनाया। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से AC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और AC को मिलाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें दे सकते हैं, चूंकि आयत में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर का एक चाप C बिंदु से तथा विकर्ण BD बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप B से खींचा। ठीक है, तो D प्राप्त होता है। फिर लिख सकते हैं D को A व D को C से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट रचना प्राप्त हुई। आंसर ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ करके आपको दिए गए मापानुसार रफ चित्र बनाना है और रफ चित्र के आधार मान करके आप फेयर चित्र बनाइए। जब फेयर चित्र कंप्लीट हो जाता है तो आप रफ चित्र को या तो मिटा दीजिए या उसको इस प्रकार से निरस्त कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखें जब भी आप चित्र बनाएंगे तो जो चाप है वो चाप स्पष्ट आपको दिखाई दे ऐसा प्रयास करना है, चाप को मिटाना नहीं है। ठीक है, साथ ही दो चाप का कटान बिंदु स्पष्ट दिखे। ठीक, और पेंसिल को आपको नुकीला रखना ही है ना। तो इस प्रकार से, और यदि सीधा सीधा प्रश्न में समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए 5 अवयव ज्ञात नहीं है तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म की मदद लेनी चाहिए। ठीक है।